हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे लाइव स्टॉक असिस्टेंट, जिसे अब आज के समय में हम लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। उसमें अंतिम रूप से चयनित और डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के उपरांत आज हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि और यूं कहें कि इस भर्ती परीक्षा में चयनित दो विद्यार्थी आपके 413 रैंक हुक्मा राम जी और हमारे साथ 221 रैंक के साथ गोपाल जी डांगी। तो आज इन दोनों का हम स्वागत करेंगे और इनके विचार जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी तैयारी की और अपना अंतिम चयन, जिसको कह सकते हैं, इस भर्ती परीक्षा में सुनिश्चित किया। तो सबसे पहले हम विधिवत रूप से जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार हम सबसे पहले तो साफा और इन दोनों का विद्यार्थियों का मुंह मीठा करके आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोनों ही विद्यार्थियों को पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले हम गोपाल जी डांगी का साफा पहना करके स्वागत करते हैं। तो गोपाल जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका अंतिम रूप से चयन हुआ। एक बार आप विद्यार्थियों का अपना नाम, कौन से जिले से हैं, एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम गोपाल डांगी, मैं गुड़ामालान तहसील से, और मैंने उत्कर्ष कोचिंग से ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से बहुत बढ़िया तैयारी की थी और अंतिम रूप से चयन हुआ है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो ये इनका परिचय था, ये बाड़मेर से। जी सर। ये बाड़मेर के क्षेत्र से हैं और अभी वर्तमान में आज जिसको कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के उपरांत हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका मुंह मीठा करवा देते हैं। उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब जिसको कह सकते हैं, हम बात करते हैं आपके अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी। तो हमें भी इनके साथ साथ मुंह मीठा करने का संयोग प्राप्त हो रहा है और ये मिठास अपने आप में बहुत अद्भुत है। अब हमारे दूसरे चयनित विद्यार्थी हुक्मा राम जी, जो कि एक विशिष्ट प्लेस से और जहां से मेरा एक विशिष्ट लगाव है, तो मुझे खुशी थोड़ी सी ज्यादा है। तो हुक्मा राम जी का उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू सर। धन्यवाद हुक्मा राम जी, और आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की ओर से कि आपका अंतिम चयन हुआ। 413 रैंक के साथ आप चयनित हुए, तो आपको बधाई। सबसे पहले तो हम आपका मुंह मीठा करवाते हैं। धन्यवाद। एक बार विद्यार्थियों को अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम हुक्मा राम, मैं जोधपुर जिले के ओसिया तहसील के भेड़ गांव से बिलोंग करता हूं। जैसे हमारे सर वहां नौकरी भी करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा मिलके फील हो रहा है सर के साथ, और हमने विचार साझा कर रहे हैं सर के साथ, तो हमें बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। मेरे को जैसा कि मैंने कहा कि विशिष्ट लगाव ओसिया से है, इसलिए विशिष्ट लगाव है। तो ये दोनों विद्यार्थी अंतिम रूप से चयनित है और अपनी अच्छी रैंक के साथ हमारे साथ यहां जुड़े हैं। और हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला पल इसलिए भी हो जाता है कि एक विद्यार्थी जब आपके अंतिम रूप से चयन उपरांत ये बताकर के हमारे पास आते हैं कि सर हमारा अंतिम रूप से चयन, जिसको कह सकते हैं, हो गया है और हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वाकई में एक विद्यार्थी अगर इतना कुछ करता है और एक अध्यापक होने के नाते इससे बड़ी खुशी कभी नहीं हो सकती कि विद्यार्थी जब चयन होकर के एक अध्यापक के पास जब आते हैं तो अपने आप में अद्भुत खुशी होती है। तो दोनों ही विद्यार्थियों का, हुक्मा राम जी और गोपाल जी का, दोनों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार की ओर से और उत्कर्ष की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमारी टीम ने अपना एफर्ट लगाया और वाकई में इनकी काबिल तारीफ तैयारी, जिसका अंतिम परिणाम इस लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर में अंतिम रूप से चयनित हुए। हम जानेंगे इनके एक एक करके इनके विचारों को लेकर के बात करेंगे, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की। तो हम सबसे पहले हुक्मा राम जी के विचारों को लेकर के अवगत हो जाते हैं। हुक्मा राम जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से
मुझे भी निश्चित रूप से उस क्षेत्र का अच्छे से अवलोकन है जहाँ बहुत ज़्यादा संसाधन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ से निकल करके इन्होंने तैयारी की और आज के इस डिजिटल युग में इन्होंने इस लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की ऑनलाइन तैयारी की। तो हम इन्हीं के विचारों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो कुमार राम जी, आपने किस प्रकार से तैयारी की? उत्कर्ष लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का बैच चलाता है, इसकी आपको जानकारी कैसे मिली और आपने अपनी तैयारी किस माध्यम से की, कितना आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा का प्रकाश डालिए। मैं बताना चाहता हूं, मैंने उत्कर्ष क्लासेज के 2.0 लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का कोर्स परचेज किया था सबसे पहले। तो सुबह सुबह मुझे क्लास देखने को मिलती थी सुमित सर की 6 बजे, तो मैं उसे रेगुलर अटेंड करता था। और आपकी शाम को ग्यारसी लाल सर की आती थी शाम को, न्यूट्रिशन की, एक्सटेंशन की, तो टाइम पे वो भी अटेंड करता था। और यूट्यूब पर MCQ बैच चलता था, वो भी अटेंड करता था। और फाइनल में लास्ट में एग्जाम से 1 महीने पहले तो MCQ की प्रैक्टिस कराई, तो वो भी मैंने खूब की थी। तो मैं सर के साथ जुड़ा रहता था एनी टाइम, मतलब उत्कर्ष ऐप में क्लास शुरू हुई और मैं जुड़ जाता था सर के साथ, कभी भी क्लास मिस नहीं करता था। उसका परिणाम आज है कि मैंने 413 रैंक से सिलेक्शन प्राप्त किया लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर पद पर। कुमार राम जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे आप लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के 2.0 बैच में उत्कर्ष के ऑनलाइन विद्यार्थी रहे, फिर आपने MCQ के माध्यम से तैयारी की, आपको उत्कर्ष के इस ऐप के बारे में किसी विद्यार्थी ने सजेस्ट किया या आपको इस चैनल के माध्यम से पता लगा? कैसे आपको इसकी जानकारी हुई? उत्कर्ष क्लासेज से तो मेरे से शुरू से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे भाई 6-7 लगभग मेरे रिलेशन में तो उत्कर्ष से तैयारी करके कोई शिक्षक बना। एक 2016 में LSA भी बना था, वो पहले 2013 में कांस्टेबल बना था, और LDC बने मेरे 2 ताऊजी के लड़के। तो मैं उत्कर्ष क्लासेज से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छा सुनने को मिला। और वाकई में मैंने परचेज किया, मैं खुद पढ़ा, तो मुझे लगा बहुत अच्छा फील हुआ। और उत्कर्ष के साथ मैं पढ़ता ना, तो मतलब अपना तो एक टीचरों का बोलने का तरीका, रेगुलरिटी, वो अद्भुत था। तो उसी से सिलेक्शन की मतलब चांस बढ़ जाते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा फील किया उत्कर्ष के साथ जुड़कर, और उसी के बदौलत आज मुझे ये सिलेक्शन प्राप्त हुआ। धन्यवाद देता हूँ मैं उत्कर्ष क्लासेज को, ग्यारसी लाल सर को और सुमित सर को विशेष रूप से। तो जैसा कि आपने सुना, ये जब उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े तो उससे पहले इनके परिवार के बहुत से सदस्य, बहुत से इनके परिचित इस परिवार के साथ जुड़ करके अपनी सफलताएं सुनिश्चित कर चुके, और उसके उपरांत ये इस लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के बैच में जुड़े और अंतिम रूप से चयनित भी हुए। तो इनको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जिस प्रकार से आपने इस पद के लिए तैयारी की, उसी प्रकार आप आने वाले समय में इस पद के लिए और अथक परिश्रम करेंगे, और जिस लक्ष्य के साथ आप यहां पर ज्वाइन किया है उस लक्ष्य को भी आप लोग फील्ड में साथ में किसानों के साथ जुड़ करके उसे पूरा करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 10th आपने कहां से की? 10th क्लास में कितने मार्क्स थे आपके? 10th मैंने विश्वकर्मा स्कूल लोरडिया से की थी, तो वहाँ मुझे 10th में 78 के करीब मेरे परसेंटेज बने थे। 12th में मेरे तो 64 ही बने थे। मैंने भी अपेक्स स्कूल जोधपुर से की थी। मेरा मतलब स्कूल बैकग्राउंड इतना नहीं था, लेकिन मैं उत्कर्ष टीचरों के साथ जुड़ा, तो मैं मतलब खुद को वहाँ उनके साथ जोड़ता गया, पढ़ता गया, तो मैंने अच्छा कर दिया। तो स्कूल का सामान्य सा जिसको कह सकते हैं परिचय, यानी कि बहुत ज्यादा जिसको कह सकते हैं अंक नहीं, तो इसका मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि आज के समय में आपके क्लास 10th या 12th में क्या परसेंटेज है ये मायने नहीं रखती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कितना पढ़ते हैं, उसकी कितनी समझ रखते हैं, किस प्रकार नेगेटिव अंकों को रोकते हैं और अपने आप को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कुमार राम जी, विद्यार्थियों के मन में कई बार रहता है कि सर नेगेटिव कैसे कंट्रोल करें, तो आपने इस पेपर में ऐसा क्या किया कि आपकी नेगेटिव आपने कंट्रोल की? नेगेटिव रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उत्कर्ष ऐप में जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट चलते रहते हैं। कोर्स शुरू होते ही मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट चलते हैं, फिर फुल लेंथ चलते हैं, फिर एक ऐसा भी टेस्ट मतलब एग्जाम से पहले कलेक्ट करते हैं कि उसमें ऑल राजस्थान के स्टूडेंट करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो फिर अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जितनी MCQ प्रैक्टिस करवाते हैं तो उससे भी अपने को अंदाजा लग जाता है अपने कितने नेगेटिव हो रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। मेन इसमें रोल रहता है टेस्ट सीरीज का। वो उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज मुझे अद्भुत लगी थी। अगर आप देखेंगे तो हमारे सभी विद्यार्थियों के पीछे की फीडबैक्स अगर देखेंगे तो आप एक चीज बड़ी कॉमन नोट करेंगे कि थ्योरी इन्होंने की
एमसीक्यू भी किया, टेस्ट सीरीज, यानी कि एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी तैयारी को जांचने और परखने का मौका जो है वो मिलता है। तो ये हमारे साथ उपमा राम जी थे, जिन्होंने अपने विचार, अपने जो मन के भाव थे आपके साथ साझा किए। फिर एक बार हम पुनः इनके विचार और इनके भावों को जानेंगे। अब अगले विद्यार्थी जो हमारे साथ अंतिम रूप से चयनित होकर के हमारे बीच में है, गोपाल जी डांगी, जो आपके दूर दराज क्षेत्र से आते हैं, हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो गोपाल जी डांगी, आज के हमारे इस सेशन में आपका स्वागत और अभिनंदन कि आप अंतिम रूप से चयनित होने के बाद खुद आपने पहल की और हमें बताया कि सर मेरा चयन हो गया और मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। तो वाकई में ये बहुत खूबसूरत और कभी नहीं भूलने वाला पल होता है एक अध्यापक होने के नाते। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ये बताइएगा गोपाल जी कि आपने किस प्रकार से तैयारी की, क्या आपकी तैयारी की रणनीति रही? दूर दराज क्षेत्र में आपके पास वहां ऑफलाइन के कोई विकल्प इतने थे नहीं, तो किस प्रकार से आपने तैयारी की? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैं सर जोधपुर में रहकर उपमा राम जी के साथ में रहकर, तो दोनों ने एक ही ऑनलाइन कोर्स लेकर दोनों ने फायदा उठाया। जब भी मतलब टेस्ट सीरीज होते थे यूट्यूब पे ऑनलाइन वगैरह ऐप के माध्यम से, तो दोनों एक साथ बैठकर दोनों टेस्ट दे देते थे। और टेलीग्राम की भी टेस्ट सीरीज चलती, तो दोनों मतलब मिलके पास पास में बैठ के एक दूसरे मतलब आंसर दे देते थे। तो बहुत टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज, मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिला। देखिएगा, इन्होंने एक बड़ी बात बताई। वैसे तो मैं कहूं तो एक ही ऐप के माध्यम से, तो देखो उत्कर्ष को तो नुकसान हुआ है भाई विद्यार्थियों। एक ऐप खरीदा और एक ऐप से दोनों ने तैयारी की। इसका मतलब यह है कि अगर विद्यार्थी के लिए पढ़ने का अगर जज्बा हो तो आपस में वो जिसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, और दोनों ने साथ रह करके तैयारी की। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे किसी प्रकार का डाउट या कोई समस्या हुई तो आपस में कॉम्पिटिशन रहा, आपस में समस्याओं को सोल्व किया। तो एक ही कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का जब एक ग्रुप होता है तो उस ग्रुप में क्या होते हैं, उनके आपस में चर्चा होती है कि मैंने इस प्रकार से तैयारी की या मैंने इस प्रकार से टेस्ट दिया, मेरे इतने नंबर आए, मेरा ये क्वेश्चन जिसको कह सकते गलत हुआ, या मेरी ये कमजोरी है। तो दूसरा विद्यार्थी उस कमजोरी को पहचानने की पूरी कोशिश करता है। तो निश्चित रूप से आपकी ये तैयारी निश्चित रूप से हमारे बाकी विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेगी। आपने उपमा जिसको कहते गोपाल जी 10th कहां से किया आपने? सर मैंने 10th डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय कैनपुरा पाली से की सर। कितने परसेंटेज थे? सर 10th में मेरे सेकंड डिवीजन था 58%। 58। और 12th कहां से किया? 12th सर मैंने की बाल अकेडमी धोरीमिना से। 12th में कितने परसेंटेज थे? सर मेरे थे 71.20%। 12th में देख लीजिएगा 10th में सेकंड डिवीजन है, 12th में प्रथम श्रेणी से पास है। इसका मतलब 10th और 12th में सामान्य एक एवरेज विद्यार्थी के रूप में उन्होंने 10th और 12th पास की। तो आज के इस जीवन में 10th और 12th की परसेंटेज जो होती है उसका कोई मायना नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना बेहतर करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। इसके बाद आपने एलएसए के लिए जो डिप्लोमा जो आपका 2 वर्षीय होता है वो कब कौन से ईयर में पास किया और कहां से पास किया वो? सर मैंने एलएसए डिप्लोमा मैंने श्री कृष्णा लाइव स्टॉक असिस्टेंट ट्रेनिंग कॉलेज बीकानेर से किया। कौन से ईयर में? 2018 और 19। तो 2018-19। इससे पहले जो एलएसए का जो एग्जाम होता आपने वो भी दिया था? बिल्कुल सर दिया था मैंने, 2022 का दिया था। उसमें मैं पॉइंट 15 से सर बाहर निकल गया था। अच्छा, उसमें अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ सर। तो पॉइंट 15 से जिसको कह सकते हैं ये रह गए थे। तो आप विद्यार्थियों को क्या बताना चाहेंगे गोपाल सिंह जी, कुछ ऐसा जो विद्यार्थी निश्चित रूप से उसको फॉलो करें? किस प्रकार से तैयारी आपने की वो तैयारी आप बताएं। पढ़ने का एक आपका क्या रिदम रहता था वो आप थोड़ा सा विद्यार्थियों को बताएं, ताकि और भी साथी जिसको कह सकते हैं इसके बारे में जान सके और आपसे निश्चित रूप से मोटिवेट होंगे। जी सर, मैं स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि अपने ज़्यादातर थ्योरी पे प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादातर अपने को एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। और ज़्यादातर आपस में जो रूम में रहने वाले उनको आपस में डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब डिस्कशन करते हैं तो अपने को मतलब परमानेंट मेमोरी में हम जो भी है, स्थायी मेमोरी में जो भी है वो चला जाता है। प्रैक्टिस यानी कि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कभी भी परफेक्टनेस नहीं आ सकती। तो विद्यार्थी को अपनी अगर परफेक्टनेस को बढ़ाना है तो आपको अपनी तैयारी, अपनी प्रैक्टिस आपको बेहतर करनी होगी। थ्योरी इस
सफलता का मुख्य सूत्रधार होती है। थ्योरी के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन उसका प्रायोगिक नॉलेज, उसकी प्रायोगिक क्षमता को जांचने और परखने का जो माध्यम है वह आपके पास आपका एमसीक्यू बैच और आपकी टेस्ट सीरीज होती है। तो आज के इस सेशन में हमारे ये दो विद्यार्थी जो अंतिम रूप से चयनित होकर के आए, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब अंत में हम इन दोनों ही विद्यार्थियों से कुछ ऐसा जो आप विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हुक्मराम जी, आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें उनके लिए मोटिवेशन हो सके। जैसे आज के इस जमाने में डिजिटल युग है, तो इस डिजिटल युग में जैसे मोबाइल का बहुत ज्यादा विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या विचार रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के डिजिटल युग में सबसे पहले तो स्टूडेंट को इंस्टाग्राम फेसबुक त्याग करके पढ़ाई पे फोकस करना होगा। अगर वो इंस्टाग्राम पे जो टाइम दे रहे हैं सर, वो टाइम मैं मानता हूँ कि वो ऐप में दे, उत्कर्ष ऐप में क्लास लेके टेस्ट दे वहाँ पे, तो वो एमसीक्यू में टेस्ट सीरीज में वो टाइम देना तो वो उनके लिए बेटर हो सकता है और वो सिलेक्शन की कगार के बहुत नज़दीक ही नहीं सिलेक्शन भी ले सकते हैं। मेन आजकल सोशल मीडिया है, ये है ना, बहुत ज़्यादा घातक साबित हो रहा है अब। यानी कि काम की चीजें अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, काम की चीजों के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि जैसे आपके ऑनलाइन टेस्ट है, आपका ऐप है, ये डिजिटल युग है, लेकिन अगर इस डिजिटल युग में आप इस डिजिटल क्रांति का सही तरीके से अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप सही राह की तरफ भी दौड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही राह से अगर आप भटके, जैसा इन्होंने कहा, तो निश्चित रूप से आप लक्ष्य के पास नहीं, लक्ष्य से बहुत दूर हो सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी, हमारे ये आज के दो विशिष्ट जो मेहमान थे, जिनका लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी कि एलएसए, जो कि आजकल लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के नाम से यानी कि अब एलएसआई हो चुके हैं, क्योंकि इनकी भर्ती की जब विज्ञप्ति आई थी तो उस समय एलएसए थे। अंतिम रूप से जब चयन हुआ उस समय ये लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के रूप में इनका चयन हुआ है। इन दोनों ही विद्यार्थियों को इनके अग्रिम जीवन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और उत्कर्ष परिवार के ऐसे ही बहुत ढेर सारे विद्यार्थी इस एलएसआई की एग्जाम में चयन हुए हैं। धीरे धीरे हमारे साथ उन विद्यार्थियों के वीडियोज भी आपको मिलते रहेंगे। निश्चित रूप से वो आपके जीवन में आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। इन दोनों ही विद्यार्थियों को मेरी ओर से, पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप दोनों ही विद्यार्थियों के जीवन में फिर भी कभी उत्कर्ष या हमारे से संबंधित कोई भी काम हो तो आप निसंकोच होकर के हमारे मध्य आ सकते हैं, हमारे से वार्तालाप कर सकते हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद। दोनों ही विद्यार्थियों को उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम, जय हिंद। थैंक यू सर। हो गया जो